एक बार की बात है। एक गांव में राजू और सोनू नाम के भाई बहन अपनी माता पिता के साथ रहते थे। राजू और सोनू एक दूसरे के साथ बिल्कुल दोस्तों जैसे रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते थे। एक दिन राजू और सोनू दोनों भाई बहन घूमते हुए गांव के बाहर एक जंगल तक पहुंच गए। जब वो दोनों जंगल में घूम रहे थे तभी उनकी नजर एक जादुई गुफा पर पड़ी। अरे सोनू, ये देखो, यहाँ कितनी बड़ी गुफा है। हाँ, लेकिन इस गुफा में कौन रहता होगा? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्यों ना हम इसके अंदर जाके ही देख लें। नहीं नहीं भैया, मुझे डर लग रहा है। अगर अंदर कोई जंगली जानवर हुआ तो? सोनू, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा भाई। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों भाई बहन गुफा की तरफ चलने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों गुफा में पहुंचते हैं, गुफा के अंदर उन्हें एक सुंदर रत्न दिखा जो रहस्यमय ऊर्जा से चमक रहा था। अरे वाह, ये तो कोई रहस्यमय रत्न लगता है, लेकिन ये इस तरह से यहाँ क्यों पड़ा है? ये तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। क्या हम इसे अपने पास रख सकते हैं? भाई बहन रत्न की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और रत्न को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे गुफा से बाहर निकलकर अपने घर वापस जाने लगते हैं, एक भयंकर तूफान आने लगा। भाई बहन जानते थे कि उन्हें जल्दी से घर पहुंचना होगा। जैसे ही वे भागे, उन्होंने एक आवाज सुनी जो उन्हें पुकार रही थी। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो जो रत्न तुमने उस गुफा से उठाया है उसे मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें घर सही सलामत वापस नहीं जाने दूंगा। भाई बहन अपने रास्ते पर रुक गए। राजू और सोनू को समझ में आ गया कि जो रत्न ये गुफा से लाए थे उसी रत्न के मालिक की ये आवाज है और तूफान से अपनी जान बचाने का एकमात्र तरीका यही है कि उन्हें रत्न वापस देना होगा। राजू अपनी बहन की रक्षा करने और रत्न त्यागने के लिए तैयार था। वहीं दूसरी ओर उसकी बहन सोनू भी अपने भाई की रक्षा करने और रत्न त्यागने के लिए उतनी ही तैयार थी। सोनू, हमें ये रत्न देना होगा, नहीं तो हम सही सलामत घर नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, मुझे भी लगता है हमें ये रत्न दे देना चाहिए। दोनों भाई बहन मिलकर रत्न को खुशी खुशी त्यागने के लिए तैयार हो गए। तभी वहाँ एक देवता प्रकट होते हैं। जो रत्न तुम्हारे पास है वो मेरा है और तुमने इसे मुझसे बिना पूछे वहाँ से उठाया है, इसीलिए मुझे मेरा रत्न वापस दे दो। देवता की बात सुनकर राजू घबरा जाता है और बोलता है, माफ कीजिएगा, ये रत्न मैंने गुफा से उठाया था। हम आपको ये रत्न देने के लिए तैयार हैं। आप बस मेरी बहन को कोई चोट मत पहुंचाइएगा। तभी सोनू बोलती है, नहीं, मैंने ही भैया को बोला था ये रत्न लेने के लिए, इसलिए हम आपको ये रत्न दे देंगे। आपको अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए, लेकिन आप मेरे भाई को कुछ मत कीजिए। देवता ये देखकर हैरान थे कि कैसे दोनों भाई बहन एक दूसरे को बचाने के लिए खुद की जान की बलि देने को तैयार हैं। तुम दोनों की बातों से मैं बहुत खुश हुआ हूँ, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि तुम दोनों ये रत्न रख सकते हो। तुमसे अच्छा मालिक इस रत्न के लिए कोई और नहीं हो सकता। राजू और सोनू ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तुम दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार और बलिदान देखकर ही ये रत्न मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। याद रहे, ये कोई मामूली रत्न नहीं है, बल्कि एक जादुई रत्न है। हर बार अमावस की रात को ये रत्न तुम्हें एक सोने का सिक्का देगा, जिसे तुम इस्तेमाल कर सकते हो। राजू और सोनू ये सुनकर खुशी से झूम उठे। लेकिन अगर तुमने ये रत्न किसी को दिया या किसी ने तुमसे ये रत्न चुराया तो फिर इस रत्न का वरदान खत्म हो जाएगा
और मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए याद रहे, तुम्हें ये रत्न सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखना है। उन दोनों ने देवता से वादा किया कि वे ये रत्न किसी को नहीं देंगे और देवता का धन्यवाद करके घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर उन्होंने पूरी बात अपने माता पिता को बताई। अरे वाह राजू, ये तो बहुत ही सुंदर रत्न है। देवता के कहे अनुसार अमावस की रात को रत्न ने उन्हें सोने का सिक्का दिया, जिसके बाद कुछ ही समय में राजू, सोनू और उसके घर वालों की स्थिति अच्छी हो गई और वे हंसी खुशी रहने लगे।